नमस्कार। ये देहरादून की वादियाँ हैं और आज मैं आपकी एक ख़ास बेटी से मुलाकात करवा रहा हूँ और ये सुबह का वक्त है और ये देखिए ये योगा सेंटर है और इस योगा सेंटर को चलाती हैं हमारी एक बेटी रेखा रतूड़ी और जो न सिर्फ इस योगा सेंटर को चलाती हैं बल्कि थोड़ी देर में ऑनलाइन विदेशों के कई लोग उससे जुड़ते हैं। जीवन का कैसा इसने संघर्ष किया, एक बीमार होके पैरालिसिस होके आईसीयू में पड़ गई थी और उसके बाद खड़ी हुई और उसने शानदार काम किया। इसमें अपने योगा सेंटर चला रही, ऑनलाइन चला रही। चलो आपको मिलवाते हैं। ये बैठी हुई है और आपसे इसकी मुलाकात करवाते हैं। तो अभी तो गप्पे मार रही है और थोड़ी देर में इनका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। रेखा नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है, आप भी वहीं खड़े हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे चल रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी। कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे आ जाते हो? 5 बजे से शुरू होता है। अच्छा, और अब ऑनलाइन शुरू होगा? हाँ जी, ऑनलाइन रहेगा 11 बजे तक। अब ऑनलाइन होगा जी। और इसमें देश विदेश के लोग जुड़ेंगे? जी, अभी तो यहीं के हैं लोकल, मतलब इंडिया के अंदर के। हाँ। और जो इवनिंग में क्लास होती है वो बाहर के, कोई डेनमार्क के, कोई यूएसए के, कोई कहीं के। अच्छा, वो भी जुड़ते हैं? जी। तो फीस क्या करते हैं? ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन अलग है, ऑफलाइन। आज नींद आ रही है क्या? थोड़ा नहीं और so good। अच्छा रेखा, ये बताओ जी। आपने कब से शुरू किया ये? मैंने ये योगा 2019 से शुरू किया। 2019 से आपने योगा में कुछ किया है? जी, मैंने एमए किया है, फिर डिप्लोमा किया, फिर टीटीसी किया। योगा में? जी। और इस समय पीएचडी चल रही है। पीएचडी कर रही हो? जी। बहुत बढ़िया। कितने अब तक कितनों को ट्रेन कर लिया होगा आपने? मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर लिया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज के थे, तो उन्होंने फिर अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। अच्छा, तो कहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताओ, आपने सुना कि आपने खुद रिवाइव करके अपने आप को, क्या क्या घटना थी, कैसे रिवाइव किया, ताकि वो लोग भी आपको सुन सकें जो बहुत ही, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन में हैं, युवा खासकर, और तरह तरह किस्से करते हैं। आप अपनी स्टोरी बताइए जरा, आपने कैसे अपने आप को रिवाइव किया, क्या हुआ था? मेरे को 2019 में डेंगू हुआ था। डेंगू के बाद पैरालाइज पड़ गया था। फिर मैंने खुद से ही, सबसे पहले तो मैं दिमाग से ही सोचा कि मेरे को ठीक होना है। फिर थोड़ा जोर से। हाँ, दिमाग से सोचा हैप्पी। फिर ठीक होना है। फिर हाँ। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने रिकवर किया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कई लोगों को भी ठीक किया जो डिप्रेशन में रहते हैं या। डेंगू की बात क्या हुआ था, उस घटना को बताइए जरा। डेंगू के बाद मुझे 16 दिन बाद पैरालाइज पड़ गया था। ओके। पहले सुबह लोअर एब्डोमिनल का पड़ा, फिर ऊपर का पड़ गया। फिर 10 दिन में मैं आईसीयू में रही, सिनर्जी में। और 10 दिन बाद आईसीयू में रहने के बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर घर भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि घर पे रखो क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही थी। बस धीरे धीरे फिर रिकवर हुई बॉडी। कैसे रिकवर हुई बॉडी? मैंने योगा थी क्या? पहले कैसे तो हाथ पैर नहीं काम करती तो मन ही मन में ओम चैंटिंग करती थी, महामृत्युंजय जप उच्चारण करती थी। जब हाथ काम करने लग गए तो फिर मैंने नाड़ी शोधन स्टार्ट किया। और नाड़ी शोधन क्या होता है? लेफ्ट से सांस लिया, होल्ड करा, प्राणायाम है। प्राणायाम? हाँ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्राणायाम करती थी, एक दे दो 3 घंटे। फिर धीरे धीरे और मतलब लेटे लेटे? हाँ, क्योंकि नहीं हिल पा रहे थे। हाँ। फिर मम्मी लोग एक्सरसाइज कराते थे, फिर धीरे धीरे जॉइंट्स करे, फिर ऐसे करके फिर रिकवर हुई। तो सुना कि रिकवर ऐसे नहीं हुई, आप साइकिलिंग आपने करी फिर क्या? उसके बाद जब मैं पहले, फिर मैं ऐसे करके जैसे एक छोटा बच्चा चलता है ऐसे ग्वाई लगा के चली। फिर उसके बाद मैं व्हील चेयर पे आई, व्हील चेयर से फिर मैं डंडे पे आई, फिर डंडे से फिर मैं ऐसे करके थोड़ा चलने लग गई। फिर मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट करा। और साइकिल करते करते मैं गिरती थी, मेरा बैलेंस नहीं बनता था, पर क्योंकि उससे स्ट्रेंथ आनी थी पैरों की, तो मैंने चलाती रही तो इतना चलाई कि फिर मैंने काफ़ी जगह भी गई साइकिलों से। फिर सुना आप काठमांडू से केदारनाथ चली गई साइकिल से? पहले मैं देहरादून से केदारनाथ गई, 5 दिन में मैंने आना जाना करा, 6 दिन में। फिर उसके बाद मैं देहरादून से पहले नेपाल गई 2 दिन में, फिर वहाँ से काठमांडू गई साइकिल से। जी। और वहीं से साइकिल से वापस? जी। अब आपने तमाम इससे गुजरी है और आप योगा से ठीक हुई हैं, आज बिल्कुल फिट हैं, फिट से भी ज़्यादा हैं। हाँ जी। और तो
आपने ऐसे ट्रीटमेंट भी किए लोगों के योगा से? किस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट किया आपने? ट्रीटमेंट क्या है, एक तो लोगों को जैसे पहले ही दिमागी तौर पे सही करना कि ये सब चीज़ें, काउंसलिंग पहले? हाँ, कि मतलब हार नहीं मारनी, कुछ भी हो जाओ। देखो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हर किसी भी एज में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ नहीं है, ये तो आम चीज़ है। आम चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अपने दिमागी तौर पे अपने आप को रखना है कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई भाई, बहुत कुछ है लाइफ में, स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग रखना है। एक चीज़ के होने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। हो सकता है भगवान ने हमें किसी और चीज़ के लिए बनाया, बिल्कुल है ना। भगवान उसी की कड़ी परीक्षा लेता है, जिसके पीछे रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो इतने में हार नहीं माननी, हो सकता है तुम आगे बहुत अच्छा वो करो। तो क्योंकि सबसे कठिन जो परीक्षा होती है यूपीएससी की होती है, लेकिन जो क्लियर करता है वो डीएम बनता है। हाँ, तो फिर मैंने कहा ऐसे करके हार नहीं माननी। कई बच्चे आते हैं मेरे पास जिनको पैरालाइज है, या कई, बल्कि मैं छोटे बच्चों को भी बहुतों को है जो मेरे पास है, तो फिर मैंने उन पर काफ़ी काम किया है जो ठीक हुआ है। अभी एक लड़का उत्तरकाशी से मिलने आया था, ये के बद्रीनाथ है जिधर, वहाँ से मिलने आया था। उसे बम्बई में पैरालाइज पड़ गया था उसको भी, उसके बूस्टर डोज लगाने के बाद। तो उसके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े थे, तो किसी ने मेरे को देखा तो उन्होंने ही उसका वो दिया। तो ऑनलाइन सीखा उस बच्चे ने, तो बिल्कुल सीधा और था, तो परसों मिलने आ रखा था। अच्छा। हाँ, तो फिर मतलब काफ़ी ठीक हो गया वो भी। ऐसे कोई और पेशेंट हैं जैसे? हाँ, एक कैंसर के, किस तरह के? हाँ, कैंसर के भी हैं, और ज़्यादा डिप्रेशन के हो गए, सबसे ज़्यादा लोअर बैक के। जैसे आजकल लोग ऑपरेशन बता देते हैं डॉक्टर, हाँ। तो फिर लोग मेरे से सजेस्ट करते हैं, तो ऑपरेशन नहीं होता उनका, मतलब वो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं 5-6 महीने। देखो योगा है, एकदम दवाई तो है नहीं कि ठीक होगी, पर टाइम लगता है, हर चीज़ पे विश्वास करना पड़ता है। 4 महीने, साल भर, पर ये कि हाँ, आपको आराम मिलेगा, और विश्वास करना पड़ता है किसी भी चीज़ पे। धीरे धीरे खुद पे भी विश्वास करो, और जिस चीज़ को आप कर रहे हो उससे। और योगा में तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पावर है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ का तो ऑनलाइन सिखाते हैं इंडिया में, जो बाहर के विदेशों के आपसे सीखते हैं किस तरह का योगा करते हैं? क्या वो डिप्रेशन वाले होते हैं? किस तरह के लोग होते हैं? वो लोग ऐसे होते हैं कि उन लोग के पास समय नहीं होता अपनी बॉडी के लिए, मतलब वो लोग ऐसी है इंडिया से उधर के लिए, तो उनके पास समय नहीं होता, तो खुद ही फिट रहने के लिए, कोई ओबेसिटी का वो है, मोटापा है, समय है, खाना ऐसा है, इस टाइप का ही हो। तो क्या आप किसी भी तरह के बीमार हो, डिप्रेशन हो, उसको सबको योगा से ठीक हो जाता है? सब योगा से। मैंने काफ़ी लोगों के साथ, खास करके तो डिप्रेशन के बहुत लोग आए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब, जो लोगों के सामने बैठने से भी, मतलब जब डिप्रेशन में आदमी होता है तो हर बंदे से चिढ़ता है, अंदर रहता है बिल्कुल चार दीवारी वो में। सोचता है कि कोई मेरे से बात ही ना करे, एग्रेसिव हो जाना, हर किसी के साथ लड़ाई या कुछ भी करना। तो मेरे साथ ऐसे भी काफ़ी आए हैं, कोई सर हैं, कई लोग हैं ऐसे। ठीक है। हाँ, काफ़ी। तो आप योगा डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट? क्या मैसेज करेंगे आप, क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों को जो डिप्रेशन पे होते हैं, या बीमार होते हैं, या अस्पतालों में लंबे पड़े रहते हैं? क्या देखिए, अगर डॉक्टर एक तरफ से हमारे लिए भगवान होते हैं, अगर हमारे को कोई बीमारी, जैसे हार्ट अटैक हो गया या कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया, तो एकदम तो डॉक्टर ही काम आएगा इमरजेंसी में। ना योगा काम आएगा, ना कोई थेरेपी, ना कुछ काम है। पर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आप दवाई खा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो आपको खुद को हील करना है। और खुद को हील कैसे करोगे? आप दिमागी तौर से हील करोगे, कि मतलब प्रिपेयर होना है आपको धीरे धीरे। फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज या कुछ भी चीज़ें अपने आप पे काम करना है, क्योंकि जो बॉडी है वो भी अपने में सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो सबसे बड़ी तो डॉक्टर तो पहले ही वो हमें सिम्टम्स दे देती है। अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो हमारा मुंह का स्वाद चेंज होना, अगर हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कोई कमी हो रही, तो हाथ पैरों में सुबह उठते ही दर्द होना या हमें अजीब सा महसूस होना, वो पहले ही हमें 6 महीने पहले बताने शुरू हो जाती है कि तुम बीमार हो, या कुछ दिन पहले। बिल्कुल। और हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, और बॉडी के अंदर सब चीज़ है। बिल्कुल, डायबिटीज बॉडी के अंदर है, सब चीज़ है, सारी बीमारी अंदर है, पर ये ट्रीट करने वाला अंदर ही है। हाँ, पर अगर हम उस पर ध्यान ना देके, ऐसे होता है ना, बैड हार्मोन्स होते हैं, गुड हार्मोन्स, जब बैड हार्मोन्स हावी हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को दबा देते हैं, इसके लिए वो बीमारी के रूप में हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे अंदर है कि हमने अपने आप को, देखिए जैसे हमारे लिए खाना और पानी पीना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए अपनी सेहत को ठीक रखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अब हम बचपन में तो क्या होता है, 12-15 साल या 20 साल तक बच्चा खुद ही योगा करता है। खुद योगा से बोलो तो जैसे स्कूल से आया, खेला, इधर भागा उधर भागा, वो एक्टिव है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपनी पढ़ाई और बात, उसमें जॉब, तो उसको थोड़ा सा वर्कआउट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तुम शरीर को हिला ही नहीं रहे तो बीमारी तो पकड़ेगी। सिर्फ कमाई करने से कुछ नहीं होगा ना। आप लोग कमा रहे हो, उसके बाद डॉक्टर की यहीं तो दे रहे हो। तो इससे बढ़िया पहले से अपना रूटीन बनाओ कि हमने 45 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी अपने आप को देना ही देना है, कि कुछ करना है। या तो वॉक करो,
है ना। कुछ भी चीज़ कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर जाके पर्टिकुलर एक चीज़ के पीछे पड़े, या जिम, कुछ भी चीज़ आप लोग कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना ज़रा बता दीजिए, यहाँ का एड्रेस वगैरह बता दीजिए। ये मेरा GMS रोड पे है, नौटियाल मार्बल्स के बैक साइड में पेट्रोल पंप के बगल में। अपना नंबर बता दीजिए ताकि 7830925309 25 रेखा रतोड़ी है, जांबाज लड़की है और ICU से बाहर निकली, उसको काठमांडू और कहाँ घूम के आ गए। इनसे संपर्क कीजिए। उसमें डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा पेशेंट देश में हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक हुई है। योगा सबसे बड़ा गुरु है। धन्यवाद।